हेलो बच्चों, मैं आज क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर बताने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। पहले ये चैप्टर बहुत ही ब्रॉड था, लेकिन अब इसे बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 1.1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉपर्टीज़ बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ में आता है। नंबर 1, -4/5 into 1 equal to 1 into -4/5 equal to -4. Likewise, -4/5 into 1 अगर हम करते हैं या फिर 1 into -4/5 करते तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 4/5। ये प्रॉपर्टीज कौन सा है? ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम लोग किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो हमें सेम मिलता है। लाइक 1 into 5 या फिर 5 into 1, तो हमें क्या मिलेगा आंसर? सेम 5 ही मिलेगा। इफ़ वी विल डू 1 into a into 1 या फिर 1 into a, तो हमारा आंसर क्या होगा? a ही होगा। सो ये प्रॉपर्टी यही बताना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे वही आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। टू नंबर -13/7 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। तो मान लीजिए कि ये हमारा A है, ये हमारा B है। ये क्या हो गया? ये B है, ये A हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर कोई भी नंबर A इंटू B या फिर B इंटू A हम करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। लाइकवाइज इफ़ वी डू 4 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 4, तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों सेम ही होता है, 20 इंटू 20। सो ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्या बताती है कि A इंटू B या फिर B इंटू A दोनों सेम ही होता है। लाइक -13/7 इंटू -2/7, अगर हम इसे A मान लिए और इसे B मान लिए तो ये क्या हो रहा है? इक्वल टू ये B इंटू A हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होता है जो अगर हम कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल को 1 से इंटू करते हैं तो उसका आंसर भी सेम होता है। लाइक 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। अगर हम लोग 2 इंटू 1 करेंगे तो वो आंसर हमारा क्या होगा? 2 ही होगा। या 3 इंटू 1 करेंगे तो वो आंसर क्या होगा? 3 होगा। और ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है? A इंटू बी या फिर B इंटू A करेंगे तो सेम आंसर आता है। लाइक 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 या फिर 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, तो हमारा आंसर सेम ही होगा। नाउ कम टू नंबर 3, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये उल्टी सीधी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये इन्वर्स हो रहे हैं। पहले ये क्या था? -a/b है और ये b/a है, इक्वल टू 1। सो दिस प्रॉपर्टी व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये नंबर इन्वर्स हो रहा है। लाइक अगर हम इसे 19 को a मान लेते हैं और 29 को अगर हम b मान लेते हैं, लाइक दिस इज a एंड दिस इज b, अगर a/b इंटू b/a, तो इसका आंसर क्या हमें मिलेगा? b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये आंसर हमें क्या मिलेगा? 1। लाइक फॉर एग्जांपल -2/1 इंटू 1/-2, ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। सो ये प्रॉपर्टीज़ हमें यही बता रही है
कि कोई भी नंबर इन्वर्स में हो, लाइक -19/29 इंटू 29/-19, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बिकॉज यह नंबर क्या हो रहा है? यह नंबर इन्वर्स हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप आप लोग को ये 3 समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Tell what property allow you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? लाइक 1/3 को हम अगर 1 लिख लेते या फिर एंड 6 को b मान लेते और 4 को 4/3 को c मान लेते, तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रहा है? a इंटू b इंटू c इक्वल टू 1/3 a इंटू b इंटू c। अगर कोई भी 3 नंबर हम लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते तो हमें वो इक्वल आंसर मिलता है। अगर हम लोग 2 इंटू 4 इंटू 6 लेते हैं या फिर 4 इंटू 2 इंटू 6 लेते हैं, ये दोनों का आंसर सेम होगा। इसे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉडमास पहले हम लोग ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू 6, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 6, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48। तो ये मुझे दिख रहा है कि RHS इक्वल टू LHS। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताना चाह रहा है? अगर कोई भी 3 नंबर हो और वो हम उसे कैसे भी करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों इक्वल होगा, राइट? RHS विल बी इक्वल टू LHS and this property is called associativity of multiplication. What this is called? Associativity of multiplication. इसमें आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, इसमें बस आपको प्रॉपर्टी बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है आंसर? अकॉर्डिंग टू बॉडमास फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट 1 to 6 4 ज़ा 24, 24/3 as 6/3 into 4/3। तो यहाँ क्या आया हमारा आंसर? 8/3 as 2 4 ज़ा 8/3। तो ये हमें सॉल्व करके क्या पता चल रहा है? 8/3 as 8/3। तो ये हमारा दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? कोई भी 3 नंबर होगा तो हमें हमारा आंसर RHS will be equal to LHS and this property is called associativity of multiplication. The product of two rational number is always a rational number. अगर हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसका आंसर ऑलवेज रैशनल नंबर ही आता है। सो गाइस, हम लोग आज चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 1.1। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको अच्छा कंटेंट देते रहूँगी। बाय।